हेलो स्टूडेंट, आप सभी का सक्सेस साइन में स्वागत है। मैं शिवानी मिश्रा। आप लोगों को कहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोगों ने होम मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा, गृह प्रबंधन, प्रबंधक के गुण के बारे में पढ़ा। उसके बाद हम लोग आयोजन क्या है, उसके चरण क्या हैं, उसके बारे में देखा। फिर संगठन के बारे में हम लोगों ने जाना। फिर नियंत्रण के बारे में, नियंत्रण क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, इन सब के बारे में देखा। फिर मूल्यांकन कितने प्रकार के होते हैं, उसमें से कई। तो इस तरीके से हम लोग आयोजन, संगठन, नियंत्रण, मूल्यांकन इन सब के बारे में जाना। अब हम देखेंगे उसके बाद हम लोग क्या देखें कि गृह प्रबंधन के उत्प्रेरक तत्व कितने होते हैं। मूल्य, लक्ष्य, स्तर। केंद्र में मूल्य होता है। लक्ष्य क्या होते हैं, ये दीर्घकालिक लक्ष्य होते हैं, अल्पकालिक लक्ष्य होते हैं। अल्पकालिक लक्ष्य क्या होते हैं, जो हम अल्पकालिक गोल को धीरे धीरे मतलब प्राप्त करते हम एक दिन बड़ा गोल अचीव कर पाते हैं। तो हमने उसको साधन समाप्ति गोल, ये 3 प्रकार के हम लोगों ने गोल को देखा कि एक छोटे से गोल को हम प्राप्त कर लिए, उसके बाद उसको प्राप्त करते धीरे जो बड़ा हमने गोल मतलब निर्धारित किया है, इसको पाने का हमने स्टेप बाय स्टेप उसको हम लोगों ने देखा। अब हम लोग देखेंगे कि जैसे होम मैनेजमेंट, गृह प्रबंधन, इसके लिए क्या होता है, आयोजन, इसके चरण कितने होते हैं, 3 चरण होते हैं। कौन कौन से, आयोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन। और उस आयोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन जो हमने निर्धारित किया, उसको करने के लिए हम लोग जिस संसाधन का प्रयोग करते हैं, वो संसाधन कितने होते हैं, आज हम लोग उसके बारे में जानेंगे। आयोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन, संगठन, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। संसाधन क्या है, इसके बारे में जानेंगे। संसाधन क्या होते हैं। संसाधन कई हो सकते हैं, ये मानवीय भी हो सकते हैं, अमानवीय भी हो सकते हैं। तो संसाधन कितने प्रकार के हुए, पारिवारिक संसाधन कितने प्रकार के हुए, 2 होते हैं। कौन कौन से, मानवीय और अमानवीय संसाधन। मानवीय संसाधन और अमानवीय संसाधन। अब ये देखिए कि मानवीय संसाधन क्या है। मानवीय संसाधन जो मनुष्य के अंदर निहित हो, मतलब मनुष्य के अंदर निहित का विद्यमान, मनुष्य के अंदर विद्यमान होता है, उसको कहते हैं मानवीय संसाधन। जैसे सुंदरता हुई, बुद्धि हुआ, ईमानदारी हुई, और व्यक्तित्व, उसका कौशल क्या है, जो व्यक्ति के अंदर निहित होता है वो मानवीय संसाधन कहलाता है। ये क्या होता है, व्यक्ति के, आप लोग नोट्स बनाते रहिए। हम कोशिश कर रहे हैं कितने कम समय में एक टॉपिक क्लियर कर दें, और धीरे धीरे कम से कम ज़्यादा समय ना लेते हुए एक टॉपिक को कंप्लीट कर दें। और बहुत समय इसलिए ले भी नहीं रहे हैं। आप लोग चाहें तो इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। और एक तो ये पहली बात, तो इसमें आप लोगों के पैसे लग नहीं रहे हैं, निःशुल्क है। तो आप लोगों को पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पूरा पढ़ाया जाएगा। आप इसको देख सकते हैं, इसको नोट्स बना सकते हैं आप लोग, जिससे आप लोगों को आसानी हो। हमने क्या कहा कि मानवीय संसाधन क्या है, व्यक्ति के अंदर होता है। कहाँ, अंदर विद्यमान होता है। अब मानवीय संसाधन, इसको छुआ नहीं जा सकता। क्यों, कैसे, क्या इसको छू सकते हैं? नहीं। क्या सुंदरता को छुई जा सकती है? नहीं। किसी व्यक्ति की कौशल को छुआ जा सकता है? नहीं। उसकी ईमानदारी को छुआ या देखा जा सकता है? नहीं। तो इस तरीके से क्या किसी व्यक्ति के योग्यता को छुआ देखा जा सकता है? नहीं। तो व्यक्ति के अंदर विद्यमान होता है, इसे छुआ नहीं जा सकता, और इसे देखा नहीं जा सकता। तो मानवीय संसाधन क्या है, ये व्यक्ति के अंदर विद्यमान होता है, इसे छुआ नहीं जा सकता, देखा नहीं सकता। जैसे क्या हुआ कि ईमानदारी हुई, कौशल हुआ, बुद्धि हुई, सुंदरता हुआ, अनुभव, ज्ञान। तो हमने क्या देखा,
ईमानदारी, कौशल, बुद्धि, सुंदरता, अनुभव, ज्ञान। न ईमानदारी को छू सकते हैं, न कौशल को छुआ जा सकता है, देखा जा सकता है, न किसी व्यक्ति की बुद्धि को छुआ जा सकता है, न किसी व्यक्ति के सुंदरता को हम छू देख सकते हैं, अनुभव को भी नहीं छुआ देखा जा सकता, ज्ञान को भी नहीं देख सकते हैं। तो ये मानवीय संसाधन हो गए। ये क्या है, ये इतनी आसानी हम इतने आसान स्टेप आप लोगों को तरीका बता रहे हैं इसको समझने का। ये एक तरीके से एक ट्रिक है कि इसको हम छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। वो क्या हुआ, जो मनुष्य के अंदर निहित है, मनुष्य के अंदर विद्यमान है, उसको छुआ या देखा नहीं जा सकता, वो क्या है, मानवीय संसाधन है। जैसा कि मानवीय मतलब मनुष्य के अंदर निहित हो, मानवीय, और अमानवीय जो मनुष्य के अंदर निहित ना हो। ये अगर आप लोग थोड़ा सा भी ध्यान लगा के इसी से समझना चाहेंगे तो इसी में छिपा हुआ है इसकी परिभाषा। कैसे, मानवीय यानी मनुष्य के अंदर निहित है, अमानवीय ये मनुष्य के अंदर निहित ना हो, तो ये मनुष्य के अंदर विद्यमान नहीं होता है। के अंदर विद्यमान नहीं होता है, इसे छुआ, मनुष्य के अंदर विद्यमान नहीं होता है और ये विद्यमान होता है, ये यहाँ से अलग, और इसे छुआ जा सकता है। इसे देखा भी जा सकता है, देखा जा सकता है। जैसे क्या, इसमें क्या है, इसका एग्जाम्पल ये देखते हैं। जैसे ये हम चॉक समझ लग सकते हैं, चॉक, डस्टर, मेज, कुर्सी, गिलास, मतलब हमारे आसपास जो भी चीज़ें विद्यमान हो, जिसे हम छू भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, वो क्या है, अमानवीय संसाधन है। मतलब अगर जो भी चीज़ें हैं, बिना संसाधन के प्रयोग के हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर हम किचन में खाना बनाने जाएं तो क्या बिना संसाधन का यूज़ किए हुए हम खाना बना सकते हैं? नहीं। खाना बना रहे हैं, जाहिर सी बात है, हम सब्जी लेंगे, हम चाकू लेंगे, छिलनी का यूज़ करेंगे और उसमें जो भी चीज़ मसाले डालेंगे, जो भी चीज़ें हैं उन सब चीज़ों को डालेंगे, तो उसके बाद ही वो बन पाएगा। चाहे ये सब अमानवीय संसाधन है, लेकिन कुछ भी हो, मानवीय संसाधन का भी बहुत ही उपयोग है। तो बिना कोई भी कार्य कर रहे हैं, बिना संसाधन के वो पूर्ण नहीं हो सकता है। इसका होना बहुत ज़रूरी है। अब हम देखेंगे कि दो लोगों ने मानवीय और अमानवीय संसाधन को बताया है। कौन कौन है इसमें? दोनों लोगों का मत मानवीय संसाधन और अमानवीय संसाधन के प्रति एक ही है, बस थोड़ा सा अंतर है। वो क्या देखें, जो कि ये क्वेश्चन टीजीटी में आ चुका है। क्या है? ग्रास एवं कैंडल, निकिल एवं डार्सी। निकिल एवं डार्सी। अब ये देखते हैं कि इन्होंने मानवीय संसाधन बताया, मानवीय बताया और अमानवीय बताया। इन्होंने भी क्या बताया? मानवीय और अमानवीय। अमानवीय। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये दोनों मतलब संसाधन के बारे में ये दोनों लोग भी मतलब मानवीय अमानवीय दोनों लोग एक ही जैसा बताए हैं। इसमें अंतर क्या है? सिर्फ समय का। क्या है? समय को, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि समय को ग्रास एवं कैंडल ने मानवीय बताया है, समय को ग्रास एवं कैंडल ने मानवीय बताया है और निकिल एवं डार्सी ने इसे अमानवीय बताया है। अब इसको हम ट्रिक के अनुसार कैसे समझते हैं? देखिए कैसे पढ़ते हैं।
मानवीय समय क्या है, यहाँ पर ऐसी ही चीज़ें भूलती हैं कि पता नहीं एग्ज़ाम में जब आएगा तो सोचेंगे कि समय को किसने मानवीय बताया है, किसने अमानवीय बताया है, यही हम लोग कंफ्यूज होते हैं। तो समय क्या है, इसको किसने ग्रास एवं कैंडल ने मानवीय बताया है और निकिल एवं डार्सी ने अमानवीय बताया है। तो समय निकिल यानी नहीं, निकिल मतलब न यहाँ पहले है तो न यहाँ पहले है, नहीं यानी समय को इन्होंने नहीं बताया यानी अमानवीय बताया, और इसको मानवीय बताया किसने, ग्रास एवं कैंडल ने। अब हम आगे देखेंगे और भी जो ये तो मानवीय संसाधन और अमानवीय संसाधन के बारे में हम लोगों ने जाना। अब और भी अदर कई संसाधन होते हैं, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। कौन कौन से संसाधन हैं। अब संभावी संसाधन कौन से, संभावी संसाधन, संभावी संसाधन, यहाँ पे लिखते हैं अन्य संभावी संसाधन और यहाँ भंडार संसाधन, भंडार तीसरा संचित कोश संसाधन, संचित कोश संसाधन और चौथा विकसित संसाधन। संसाधन, संभावित संसाधन क्या है, ऐसा संसाधन जो वर्तमान में है, जो वर्तमान में, ऐसा संसाधन जो वर्तमान में क्या है, वर्तमान में है, वर्तमान में है मतलब वर्तमान में है, वर्तमान में है, वर्तमान में है लेकिन उसका उपयोग हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। ये संभावित संसाधन क्या है, ये है लेकिन हम लोग इसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। भंडार संसाधन क्या है, ये वर्तमान में, भंडार संसाधन ये संसाधन हमारे पास हैं, ये हमारे पास प्रचुर मात्रा में है, प्रचुर मात्रा में है, मतलब ये संसाधन है लेकिन कम मात्रा में है। भंडार संसाधन हमारे पास मतलब प्रचुर मात्रा में, अत्यधिक मात्रा में है, लेकिन इसका भी उपयोग हम लोग उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। और संचित संसाधन, संचित कोश संसाधन क्या है कि संचित कोश संसाधन जो हमारे पास है, लेकिन जो हमारे पास है संचित कोश संसाधन क्या है, जो हमारे पास है लेकिन हम उसका यूज़ करेंगे लेकिन भविष्य में करेंगे। अभी मतलब ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं आई है कि जो अभी हम इसका यूज़ कर सकें, इसका यूज़ हम लोग, इसका उपयोग हम लोग भविष्य में करेंगे, भविष्य में करेंगे। अब विकसित संसाधन, विकसित संसाधन क्या है, जो वर्तमान में है भी और इसका हम लोग यूज़ भी कर रहे हैं। उपयोग कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं। इन चारों में बहुत ही बारीकी का थोड़ा बहुत अंतर है,
हम देखेंगे संभावी संसाधन वर्तमान में है, लेकिन इसका उपयोग हम लोग नहीं कर रहे हैं। ये हमारे पास है, बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं है, लेकिन हम लोग इसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। भंडार संसाधन ये हमारे पास कितनी मात्रा में है, बहुत ही प्रचुर मात्रा में है, उसके बाद भी हम लोग इसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। संचित कोष संसाधन जो हमारे पास है, लेकिन हम इसका उपयोग कब करेंगे, भविष्य में करेंगे। विकसित संसाधन ये वर्तमान में है भी, हम लोग इसका उपयोग कर भी रहे हैं। अब हम लोग और अन्य संसाधन में पढ़ेंगे, क्या है, सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन क्या है, सामुदायिक संसाधन सामुदायिक संसाधन क्या है कि ऐसा संसाधन जिसका कोई एक व्यक्ति यूज़ ना करे। जैसे मानवीय और अमानवीय में ये हम जो चीज़ मार्केट से ख़रीद के लेके आएंगे उसका हम सिर्फ यूज़ करेंगे। हम किसी को दे देंगे तो वही उसका उपयोग करेगा, बाकी अदर कोई नहीं करेगा। हम कपड़े लेके आए हैं तो कपड़े हम ही पहनेंगे, अपने ये मेरे कपड़े हैं। हम बर्तन लेके आए हैं, हम बैग लेके आए हैं, हम कॉपी लेके आए हैं, हम टेबल लेके आए हैं, जो भी चीज़ें मेरे पास हैं, ये मेरी मोबाइल है, जो भी चीज़ें हैं, तो वो चीज़ें हम सिर्फ अपना हम यूज़ करेंगे, क्योंकि उस पर हमारा अधिकार होगा। लेकिन सामुदायिक संसाधन में क्या है कि इस पर किसी एक का आधिपत्य नहीं होता है, किसी एक का अधिकार नहीं होता है। सामुदायिक संसाधन में क्या है, किसी एक का अधिकार नहीं। सामुदायिक संसाधन में क्या है कि इस संसाधन पर किसी एक का अधिकार नहीं है। किसका अधिकार है, तो अगर किसी एक का अधिकार नहीं है यानी सबका अधिकार है, सब लोग इसका उपयोग कर सकते हैं, यानी सभी लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में क्या है, हॉस्पिटल हुआ, या तो कोई भी हॉस्पिटल नहीं, ट्रेन क्या है कि हॉस्पिटल तो है ही, लेकिन ट्रेन भी है। ट्रेन क्या है, ट्रेन पे क्या कोई एक सफ़र करता है, नहीं, उस पर चाहे जो भी सफ़र कर सकता है। ट्रेन हुआ, फिर बैंक हुआ, स्कूल हुआ, हॉस्पिटल हुआ, ये सब चीज़ें क्या हैं, ये किसी एक की नहीं है। वहाँ पर स्कूल में सभी बच्चे पढ़ सकते हैं, हॉस्पिटल में सभी लोग जा सकते हैं अपना इलाज करवाने। हॉस्पिटल, बैंक, ट्रेन, पोस्ट ऑफिस, तो अन्य संसाधन में हम लोगों ने सामुदायिक संसाधन को जाना कि सामुदायिक संसाधन क्या है, किसी एक का अधिकार नहीं, मतलब किसी एक का अधिकार नहीं होगा इस पर, सभी लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। हॉस्पिटल, बैंक, ट्रेन, बस, पोस्ट ऑफिस और भी कई ऐसे संसाधन हैं कि जिसका उपयोग सभी लोग करते हैं, सिर्फ कोई एक व्यक्ति नहीं करता है। अब हम आगे देखेंगे प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन क्या है, यहाँ पर देखेंगे कि प्राकृतिक संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, 2 होते हैं। प्राकृतिक संसाधन 2 होते हैं। कौन कौन से, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय, अब हम इसके बारे में देखेंगे। नवीकरणीय संसाधन क्या है कि ये नवीकरणीय संसाधन जिसका उपयोग हम बार बार करेंगे,
इसका उपयोग हम बार बार करेंगे और अनवीकरणीय का उपयोग इसमें क्या है कि इसका उपयोग हम बार बार नहीं कर सकते हैं। जैसे नवीकरणीय में हम पेड़ पौधे, पहले बार बार उपयोग कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। जैसे पेड़ पौधे, प्रकाश, और इसमें देखते हैं अनवीकरणीय में इसका उपयोग हम बार बार उपयोग नहीं कर सकते। हैं इसका उपयोग हम बार बार नहीं कर सकते हैं। और इसका नवीकरणीय में इसका उपयोग हम बार बार उपयोग कर सकते हैं, बार बार उपयोग नहीं कर सकते हैं। ये इसमें ऐसी कौन सी चीज़ है जिसका उपयोग बार बार नहीं कर सकते हैं? जैसे मिट्टी का तेल। अगर हमने मिट्टी का तेल यूज़ किया तो वो तो जल के उड़ गया ना। पेट्रोल का यूज़ किया वो भी ख़त्म हो गया, क्या वो फिर दोबारा हम लोग यूज़ कर रहे हैं? नहीं। तो मिट्टी का तेल और पेट्रोल, डीजल, इन सब का हम लोग पेट्रोल अगर गाड़ी में तेल भरवाते हैं, अगर बार बार उसका यूज़ करते तो फिर दोबारा क्यों भरवाते? तो हम लोग क्या करते हैं कि एक बार तेल भरवा लिया, फिर वो ख़त्म हो गया, फिर हम लोग दोबारा तेल भरवाते हैं। तो मिट्टी का तेल, ये भी, इसका भी उपयोग हम लोग दोबारा नहीं कर सकते, ये भी जल के ख़त्म हो जाता है। पेट्रोल, डीजल, ये सब चीज़ें, ये क्या हैं? ये तीनों, ये सब अनवीकरणीय होता है। नवीकरणीय बार बार हम उपयोग कर सकते हैं। पेड़ पौधे, प्रकाश, पेड़ पौधे का कैसे हम उपयोग कर सकते हैं? अगर हम इस रूप में नहीं कर रहे हैं इस रूप में, तो उस रूप, दूसरे रूप में करेंगे। कैसे? पेड़ पौधे जब वो हमें क्या हवा देती है, ऑक्सीजन दे रहा है, तो उसके बाद पेड़ पौधे का हम मतलब फल, सब्जियां और उसकी पत्ती का उपयोग औषधि बनाने के लिए, मतलब उसका बहुत ही उपयोग है। कैसे? फिर पेड़ पौधे का हम क्या करते हैं? मेज़ बनाने में, फर्नीचर बनाने में इसका बहुत ही उपयोग है। प्रकाश का भी उपयोग हम लोग करते हैं। आजकल सोलर का भी बहुत उपयोग चल रहा है, तो प्रकाश का भी उपयोग हो रहा है, पेड़ पौधे का भी उपयोग हो रहा है। लेकिन पेट्रोल और डीजल हम लोग अगर एक बार यूज़ किए, उसका और किसी चीज़ में, अदर चीज़ में यूज़ नहीं होता है। तो ये प्राकृतिक संसाधन कितने होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन से? नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय क्या होता है? इसका उपयोग हम लोग बार बार कर सकते हैं। अनवीकरणीय, इसका उपयोग हम लोग बार बार नहीं करते हैं। अब हम लोग इसकी विशेषता के बारे में जानेंगे। हम क्या देखेंगे कि इसकी क्या विशेषता है, किसकी? पारिवारिक संसाधन की, जो भी संसाधन हैं, इसकी क्या विशेषताएं हैं? विशेषताएं कौन कौन सी हैं? कि ये संसाधन जो होता है ये सीमित होती हैं, और संसाधन सीमित होती हैं, विशेषताएं क्या हैं? ये संसाधन सीमित होती हैं और अंतःसंबंध होती हैं। संबंध होती हैं। क्यों सीमित जो होती है संसाधन विशेषताएं, ये इसकी विशेषताएं क्यों है सीमित? क्योंकि जो भी संसाधन है वो एक सीमित मात्रा में हम उसका यूज़ कर सकते हैं। और अंतर संबंध होती है कि एक चीज़ों का यूज़ हम कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्ट होता है। अब हम पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि बिना अगर हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं तो बिना इस बोर्ड के हम पढ़ा सकते हैं? नहीं। बिना हम मोबाइल के आप लोगों को पढ़ा सकते हैं? एक दूसरे से ये दोनों क्या हैं? कनेक्ट हैं। बिना हम उसके बाद ये
मार्कर से हम लिख रहे हैं, क्या बिना मार्कर के हम लिख के आप लोगों को पढ़ा सकते हैं? आप लोग भी पढ़ रहे हैं, सोच रहे हैं कि हाँ आप लोग टीजीटी पीजीटी या नेट की तैयारी, टीचिंग लाइन की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग बिना किताब के, बिना पेंसिल कॉपी इन सब चीज़ों के आप लोग पढ़ाई कर सकते हैं? नहीं। तो ये क्या है, एक दूसरे से कनेक्ट हैं। तो संसाधन क्या है, अंतर संबंध है। संसाधन क्या है, सॉरी, यहाँ अंतः संबंध है, अंतः संबंध है। ये वैकल्पिक होता है, वैकल्पिक होता है। कैसे, इसको देखेंगे। ये संसाधन वैकल्पिक कैसे हुआ कि पानी, जैसे पानी है तो पानी का उपयोग कई तरीके से कर सकते हैं। तो ये क्या है, विशेषताएं इसके कि सीमित होती हैं, अंतर संबंध होती हैं, वैकल्पिक होती हैं। विकल्प में है कि पानी का यूज़ हम पीने के लिए भी कर सकते हैं, खाना बनाने के लिए भी कर सकते हैं, उसका यूज़ कपड़े धुलने के लिए भी कर सकते हैं। ये वैकल्पिक है, एक ही संसाधन के कई उपयोग हैं। तो संसाधन क्या है कि सीमित होते हैं, अंतर संबंध होते हैं, वैकल्पिक होते हैं। उसके बाद संसाधन जो होते हैं वो जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में भी सहायक होते हैं। जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में सहायक। ये हम लोगों ने इसकी पारिवारिक संसाधन की क्या विशेषताएं हैं इसके बारे में देखा। अब हम लोग देखेंगे संसाधन का उपयोग करने के बाद जो संतुष्टि होती है उसको बढ़ाने के लिए एलिजाबेथ ने क्या बताया है, क्या सुझाव दिए हैं। संसाधन का उपयोग करने के बाद जो संतुष्टि होती है उसके बारे में एलिजाबेथ हायट ने क्या बताया, क्या सुझाव दिए हैं, मतलब 4 सुझाव दिए हैं इन्होंने। क्या 4 सुझाव दिए, कौन कौन से? चार सुझाव दिए। तो हमने देखा कि संसाधन का उपयोग करने के बाद जो संतुष्टि होती है, एलिजाबेथ हायट ने 4 सुझाव दिए। पहला कौन सा है? पहला क्या है कि चुनाव के मध्य संतुलन। चुनाव के मध्य संतुलन। अब दूसरा क्या है कि वैकल्पिक उपयोग का ज्ञान। उपयोग का ज्ञान। पहला क्या है? चुनाव के मध्य संतुलन, और दूसरा वैकल्पिक उपयोग का ज्ञान। उपयोग में वृद्धि, संसाधन की पूर्ति में वृद्धि। संसाधन की पूर्ति में वृद्धि। अब हम लोग इसको समझेंगे कि संसाधन का उपयोग करने के बाद जो संतुष्टि होती है, एलिजाबेथ ने उसको बढ़ाने के क्या सुझाव दिए हैं। संसाधन के उपयोग करने के बाद जो संतुष्टि होती है, एलिजाबेथ हायट ने 4 सुझाव दिए। किसको? उसको बढ़ाने के, किसको? संतुष्टि को बढ़ाने के।
यहाँ पे संतुष्टि को बढ़ाने के 4 सुझाव दिए। बढ़ाने के 4 सुझाव दिए। कौन कौन से? चुनाव के मध्य संतुलन, जो संसाधन हम यूज़ कर रहे हैं उसके मध्य संतुलन सही हो। वैकल्पिक उपयोग का ज्ञान कि एक ही जैसे हम इसका मार्कर का यूज़ कर रहे हैं, इसका और भी हम किसी तरीके से कई विकल्प के रूप में इसका यूज़ कर सकें। वैकल्पिक उपयोग का ज्ञान, उपयोग में वृद्धि, उसका उपयोग कई तरीके से उसके उपयोग कर सकते हैं। और संसाधन की पूर्ति में वृद्धि, संसाधन की पूर्ति जो हो जाए उसमें वृद्धि कि किस तरीके से हम उसकी संसाधन की पूर्ति कर सकें। अब हमने इस चैप्टर को कंप्लीट किया। ये क्या है कि पारिवारिक संसाधन के बारे में हमने देखा। संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? मानवीय संसाधन, अमानवीय संसाधन। मानवीय संसाधन क्या है इसके बारे में हम लोगों ने जाना। मानवीय संसाधन जो मनुष्य के अंदर निहित होता है, मनुष्य के अंदर विद्यमान होता है, जिसे हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, ये मानवीय संसाधन है। अमानवीय संसाधन जिसे छुआ देखा जा सकता है वो अमानवीय संसाधन है। और निकिल एवं डार्सी, ग्रास एवं कैंडल और निकिल एवं डार्सी ने 2 प्रकार के ये मानवीय संसाधन और अमानवीय संसाधन दोनों के बारे में बताया है। लेकिन इन लोगों में थोड़ा सा बारीकी सा अंतर है। क्या? समय को लेकर है कि समय को ग्रास एवं कैंडल कहते हैं कि ये मानवीय संसाधन है और समय को निकिल एवं डार्सी कहते हैं कि ये अमानवीय संसाधन है। हम लोगों ने सामुदायिक संसाधन के बारे में जाना, प्राकृतिक संसाधन के बारे में जाना। सामुदायिक संसाधन क्या होता है कि सामुदायिक संसाधन की जिस संसाधन का उपयोग केवल हम मतलब एक व्यक्ति ना करके, खुद ना करके और सभी लोग उसका उपयोग करते हैं, वो सामुदायिक संसाधन होता है। और प्राकृतिक संसाधन कितने होते हैं? 2 होते हैं। एक नवीकरणीय होता है, एक अनवीकरणीय होता है। नवीकरणीय क्या होता है कि जिसका हम बार बार उपयोग कर सकते हैं वो नवीकरणीय है, और अनवीकरणीय जिसका उपयोग ना किया जा सके दोबारा वो अनवीकरणीय होता है। उसके बाद हमने इसकी विशेषता को देखा। हमने एलिजाबेथ हायट को कि संसाधन की संतुष्टि जो हमको मिलती है, संसाधन का यूज़ करके, उसका उपयोग करके जो संतुष्टि मिलती है उसमें वृद्धि कैसे की जा सकती है, इसके 4 सुझाव बताए हैं उन्होंने। इस तरीके से हम लोगों ने संसाधन को कंप्लीट किया कि संसाधन, पारिवारिक संसाधन क्या है। और बिना संसाधन का यूज़ किए हम लोग कोई भी चीज़, कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। जैसे हम संसाधन का यूज़ करके ही, हम इस बोर्ड का यूज़ करके, हम ये पेन का यूज़ करके, हम मतलब और अपने लिखने का, ये लिखना क्या है, ये हमारा जो आर्ट है, कला है, हम पढ़ाने का कौशल, मतलब जो चाहे वो मानवीय हो चाहे अमानवीय, पढ़ाने का कौशल क्या है, ये पढ़ाना क्या है, ये आवाज़ क्या है, या किसी की बुद्धि क्या है, ये सब क्या है, ये सब मानवीय संसाधन है। लेकिन ये चाक, ये मार्कर क्या है, बोर्ड क्या है, कॉपी है, पेन है, ये सब चीज़ें क्या हैं, ये सब अमानवीय संसाधन है। तो इस तरीके से बिना अमानवीय संसाधन का यूज़ किए हुए हम कोई भी कार्य नहीं कंप्लीट कर सकते, नहीं पूरा कर सकते हैं। इस तरीके से संसाधन का चैप्टर कंप्लीट हुआ।